अब दलित जागरूक हो गया है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हम इनको अपनी ताकत दिखा देंगे कि हम भी कोई चीज हैं। तो लोकसभा के चुनाव में दिखा देंगे हम लोग कि हम भी कोई चीज हैं। 24 में हर हालत में बदलना है, 24 में हर हालत में बदलना है, नए पीएम को बनाना है। जो उच्च जाति की पार्टी है उनको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जहां देखने में हमें आया है कि हमारे समाज का, हमारे दलितों का हर जगह उत्पीड़न हुआ है। कहीं तो हमारे लोगों की मूछ रखने पे मूछें काट दी जाती है, कहीं घोड़ी पे घुड़चड़ी कराते हैं, बारात जैसे चढ़ती है गाँव में। कुल जो बताया जा रहा है कि घर पे जो खाना खाया जाता है वो सिर्फ एक दिखावा होता है, वो दलित के घर का बना खाना नहीं होता, वो बाकायदा 5 स्टार होटल से मंगाया हुआ खाना होता है। सिर्फ दिखाया जाता है कि दलित के यहाँ बैठ के खाया जा रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो जो सोच रहा हूँ वो सरासर गलत ही हो रहा है। आप सब लोग देख रहे, पूरा देश देख रहा है आज। जैसे कि मैं क्योंकि नारा बार बार दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास, इतने अच्छे अच्छे नारे, लेकिन इस नारों के पीछे की क्या कितनी सच्चाई? देखिए, सरकार है, राजनेता है, ये कुछ भी कह सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये तो ये भी कहते हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी दिलाएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाएंगे। कहाँ दिलाया? बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। लोगों को बिजली फ्री देंगे, मकान देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, लेकिन सरासर क्या झूठ की पे तो राजनीति चल रही है। और जो आज हम यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे मिशन जय भीम के माध्यम से, यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम किसी जाति वर्ण से नहीं है, हम सब दलित हैं। और दलित अब एक होकर दिखाएगा, किसी जाति में नहीं बटेगा। जैसे कि मैं वाल्मीकि हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं चार हूँ, मैं कोली हूँ, मैं कुम्हार हूँ, ये सब छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दलित रहेगा, दलित। क्योंकि जब तक हम दलित नहीं बनेंगे, एक नहीं बनेंगे, एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे हम नहीं आएंगे। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, इस नारे का हम वो करेंगे, नारे को बुलंद करेंगे। इस बार क्या कुछ अलग सोच रहे हैं आप लोग? आपका समाज जो अलग सोच रहा है चुनाव की भागीदारी को लेकर के, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई ना कोई नेता आता है, आप लोगों के वोट बैंक को लेकर चला जाता है, तो जो आप लोग क्या? बिल्कुल, जो दलित समाज है इस बार अलग सोच रहा है और अपने दलित, जो हमारे दलित है उन्हीं को राजनेता बनाएंगे हम। जो और पार्टियां हैं ना, जो उच्च जाति की पार्टी है, उनको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जहां देखने में हमें आया है कि हमारे समाज का, हमारे दलितों का हर जगह उत्पीड़न हुआ है। कहीं तो हमारे लोगों की मूछ रखने पे मूछें काट दी जाती है, कहीं घोड़ी पे घुड़चड़ी कराते हैं, बारात जैसे चढ़ती है गाँव में। क्या उन सभी को अधिकार है? हमारे दलित समाज को अधिकार नहीं है क्या? क्या हमारे दलित समाज को यही है कि जो पहले वर्ण व्यवस्था चलती आ रही है उसी पे काम करने का? ये लोग चाहते हैं कि ये जो दलित है, ये दलित जैसे पहले रहते थे कि जैसे हमारे लोगों की गुलामी करते थे, उसी व्यवस्था में ये आने चाहिए, उसे पहले वाली प्रथा पे लाना चाहते हैं। कि समय के अनुसार सब कुछ बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, आप कितना समझ रहे हैं इस बात को? कुछ भी तो नहीं बदल रहा। और लोग कहते हैं कि शहरों में तो भाई दलितों के साथ में भेदभाव नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, जैसे चर्चा चलती है ना हमारी, कोई भेदभाव नहीं है और सब एक साथ बैठ के खाते, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। कुछ चंद लोगों के ऐसा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भेड़िए जो बैठे ना, वो तो ये नहीं चाहते ना। क्योंकि चुनाव के समय ये भी देखा जाता है, घर पे जा करके जो है खाना तक खाया जाता है, खाना भी मंगाया जाता है, काफी लोग सम्मानित भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बताया जा रहा है कि घर पे जो खाना खाया जाता है वो सिर्फ एक दिखावा होता है, वो दलित के घर का बना खाना नहीं होता, वो बाकायदा 5 स्टार होटल से मंगाया हुआ खाना होता है। सिर्फ दिखाया जाता है कि दलित के यहाँ बैठ के खाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठा दिखावा हो रहा है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सबूत मिटाने के लिए जला जाता है रातों रात। आखिर कब तक ये सब चलने वाला है? कब तक ये सब जो है चल रहा है, ये तो सब देख रहा, पूरा देश देख रहा है, लेकिन अब तक तो ये चल रहा था, अब हम थोड़ी ना चलने देंगे, क्योंकि अब जो है वर्ण व्यवस्था चेंज हो चुकी है, दलित जाग चुका है। दलित अब आपस में उसने बढ़ना छोड़ दिया है। अब हम नाम से तो जाने जाएंगे, ये राहुल टांगजी, करमीर भारती, राजेंद्र भगवानी जी, मौनी चंदेल जी है, और हमारे अन्य ऐसे नाम है, बहुत सारे जाने जाएंगे, लेकिन जाति हमारी एक ही रहेगी, दलित। इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जब सारा दलित समाज एक होगा। आज भारतवर्ष में दलितों की जो संख्या है वो सब जाति से ज़्यादा है। अगर हमारा दलित जिस दिन एक हो जाएगा ना, उस दिन सरकार दलितों की होगी, और ये स्वर्ण जाति के जो लोग हैं इनकी कोई सरकार नहीं होगी, ना हम बनने देंगे। लेकिन जगह जगह से जब भी थोड़ा सा मैं इस मसले से अलग हटना चाहता हूं, क्योंकि जब भी जैसे अभी हाल ही में आगामी लोकसभा का चुनाव भी है, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट वो दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं कि कई 100 करोड़ रुपए जो है दिए जा रहे हैं, जिसमें जो है आप लोगों को भी रखा गया है, आपके समाज के लोगों को भी रखा गया है, तो काफ़ी सारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए देखा जा रहा है, हर समाज के लिए। तो कैसे इस चीज़ को देखते हैं? ये सब दिखावा है, एक तरीके से गुमराह करने वाली बात है। किसी को कोई बेनिफिट्स नहीं मिला है और सिर्फ जुगलेबाजी, सरासर जुगलेबाजी है। जो गोदी मीडिया वाले केवल पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज को केवल गुमराह कर रहे हैं, और जो हमारे समाज के लोग हैं इस चीज में नहीं नॉलेज रखते। जो गुमराह करेगी मीडिया ना, उसी को केवल सुनने। जो हमारे समाज के प्रेस वाले हैं, न्यूज वाले हैं, वो दिखाते हैं सच्चाई, और जो गोदिया
मीडिया वाले हैं ना, वो गुमराह करते हैं हमारे समाज को। ठीक है, हाँ। इस बार क्या अगर कुछ सरकार करना ही चाहती है तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, अगर सरकार करना ही चाहती है तो जितने भी पूरे भारतवर्ष में हमारे जो सफाई कर्मचारी, जो सफाई मजदूर है, जो पूरे देश को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जा कम है। हमारे लोग सीवर में डूब के मर जाते हैं। एक चीज जी। एक दो सवाल है वो थोड़ा जानना बेहद जरूरी है। मोदी जी कार्यकाल 8 साल से ज्यादा वक्त हो गया, कुछ आप लोगों के समाज के लिए कुछ अच्छा काम देखने को मिला क्या? अभी तक तो हमारी नज़रों में कोई ऐसा काम हुआ नहीं कि हमारे समाज के लिए, दलित समाज के लिए कोई अच्छा कार्य किया हो। उत्पीड़न के अलावा, उत्पीड़न तो शोषण तो किया है, उत्पीड़न किया है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमारे दलित समाज को इस बात पर गर्व हो। एक भी काम अच्छा नहीं, मैं तो हर सरकार की बात करता हूँ, चाहे वो एक भी काम। आप दिखाइए भारत में 8 साल में क्या किया है। जो भी था वो भी उन्होंने छीन लिया, जो भी था वो भी छीन लिया। क्या किया है? अगर आज कोई अच्छा काम होता है तो ये जनता क्यों जुड़ी हुई होती है यहाँ पर? जो दलितों के साथ शोषण किया जा रहा है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब दलित जागरूक हो गया है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हम इनको अपनी ताकत दिखा देंगे कि हम भी कोई चीज हैं। कब? अभी दिखा देंगे, जल्दी में ही दिखा देंगे। लोकसभा के चुनाव में ही दिखा देंगे हम लोग कि हम भी कोई चीज हैं। हम सिर्फ एक ही जाति रहेगी, दलित। किसके साथ जाना चाहेंगे आप लोग? हम लोग क्या जाएं? हम लोग अपनी जाति के साथ। आप लोगों के नेता तो है, कभी भी मतलब देखने को मिलते नहीं है सड़कों पे आप लोग? नहीं, ऐसा कौन कह रहा है नहीं मिलते हैं? हमारे हर जगह नेता हैं, कौन कहता है नहीं मिलते? हमारा समाज अब जागरूक है, जो जागरूक नहीं है उसको समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। जी जल्दी भैया। जिस दिन अगर SC ST OBC के माइनॉरिटी के अगर MP MLA विधायक सांसद और सवर्ण पार्टियों में जाना छोड़ दिया ना तो उसको मिट्ठू में कैद कर लेंगे, मुट्ठी में कैद कर लेंगे। समझ गए? अगर 130 सांसद विधायक अगर न बैठते होते ना उनमें, तो हमारे जैसे इंद्र जैसे भाइयों को, बहन बेटियों को हत्या न होती। समझ गए? मगर जो आप ही लोग भेजते हैं। चुन के भेजते हैं तो क्या हम लोग जानेंगे कि जाके चमचागिरी वहाँ करेंगे? आपसे मैं पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि चमचागिरी करेंगे? उनकी ही बहन बेटियां, उन्हीं की समाज की बेटियां को हो रहा है, मगर ध्यान से देख रहे हैं, आंखी से देख रहे हैं, उनके सामने हो रहा है, फिर भी वो नहीं बोल रहे। क्या इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं? मोदी जी कुछ काम अच्छा समझ में आया? कुछ भी काम नहीं, जो भी था वो भी छीन लिया। टीचर के छीन लिया, रोजगार छीन लिया, जहाँ तक ले गरीबों पर, किसान मजदूरों पर GST लगा के उनको पॉकेट खत्म कर दिया। क्या कर दिया? क्या किया है देश के लिए? ये भी ना किया होता तो कम से कम एक साधन होता कि कम से कम सरकार सुरक्षा प्रदान करती हमको। क्या किया है? डेली हत्या कहीं यूपी में, कहीं राजस्थान में, कहीं बिहार में, कहीं झारखंड में होता है, हर घंटे हर मिनट में होता है। क्या किया है सरकार? हमको सुरक्षा नहीं कर रही है। जो काम 24 में क्या देख रहे हैं? हाँ, 24 में हर हालत में बदलना है। 24 में हर हालत में बदलना है, नए PM को बनाना है। चलिए, बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ रहे हैं, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि दलित समाज के लोग यहाँ पे जो है तमाम राज्यों से आए हुए हैं, यहाँ मौजूद थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल सबसे बड़ा यही कि जो स्कीम लाया गया है, बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्कीम लाए गए हैं जो दलित समाज को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो स्कीम लेकर के आई है उसमें अव्वल भी हो पाएगी, सफल भी हो पाएगी। फिलहाल देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।